रायसीना डायलॉग में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी। रायसीना डायलॉग में यूरोप के 7 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। यूक्रेन के मौजूदा संकट और यूरोप की भूमिका पर भी बात होगी। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद पहली बार यूरोपीय संघ में शामिल कई देशों के विदेश मंत्री एक साथ एक जगह एक मंच पर मौजूद होंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत में पहली बार 10 देश नॉर्वे, पुर्तगाल, नीदरलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया, आर्मेनिया, गुआना, नाइजीरिया के विदेश मंत्री इकट्ठा होंगे। खास बात यह है कि दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में यूरोप के 7 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर है कि इन विदेश मंत्रियों की भारत विदेश मंत्री के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध पर चर्चा होगी। इसके अलावा यूक्रेन के मौजूदा संकट और यूरोप की भूमिका पर भी मंथन होगा। पहले 6 दौर के आयोजनों की तरह इस बार भी रायसीना डायलॉग में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ उसके संभावित समाधान को लेकर भी बातचीत होगी। आज से शुरू हो रहे 7वें दौर के डायलॉग में भी ये परंपरा और आगे बढ़ेगी। इस डायलॉग में रूस यूक्रेन में जारी जंग पर मंथन और शांति की पहल पर खास चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में युद्ध कैसे रुके, इस बात पर भी मंथन तय है। ऐसे में दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि दुनिया को विश्वास है कि भारत सरकार रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। और रूस का हरिकेन से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला जारी है। रूस का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है हरिकेन और यूक्रेन के ठिकानों पर 16 लॉन्च ट्यूब से दागे गए हैं रॉकेट्स। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रूस का हरिकेन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो यूक्रेन को निशाना बना रहा है, तबाही का तूफान उठा रहा है। 16 लॉन्च ट्यूब से दागे गए रॉकेट्स यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हरिकेन के एक्शन का ये वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया है। इसके साथ दावा किया गया है कि रूसी सेना के इस रॉकेट प्रहार ने यूक्रेन के कई सैनिक अड्डों को तबाह करके रख दिया। रूस ने इस सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट सिस्टम को 70 के दशक में सेना में शामिल किया था, लेकिन करीब 50 बरस बाद यूक्रेन के खिलाफ जंग में भी ये कारगर नजर आ रहे हैं। रूस के निशाने पर यूक्रेन की आर्टिलरी है, जिसे तबाह करने के लिए वो मिसाइलों से भी लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के हथियार रूसी हथियारों के मामले में छोटे भले ही हैं, लेकिन उसका हौसला छोटा नहीं है। एक छोटी गाड़ी से दागी जा रही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसी का सबूत है। यूक्रेन के दावों पर यकीन करें तो उसके ये छोटे हथियार युद्ध में बड़ा कमाल दिखा रहे हैं, रूस की फौज को बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। और अब रूस ने यूक्रेन में तैनात कर दिए हैं खतरनाक जंगी हथियार। खार्किव को तबाह करने के लिए खतरनाक टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं। कौन कौन से टैंक्स तैनात किए गए हैं, जो जानकारी सामने आई है वो ये कि T-72B3, T-72B टैंक्स, होवित्जर और बख्तरबंद गाड़ियां तक तैनात कर दी गई हैं। खार्किव में दिन रात बम और मिसाइलें बरसा रही है रशियन फौज। ये रूसी लश्कर, मिलिट्री वाहनों का ये काफिला, विशालकाय टैंकों का ये कारवां यूक्रेन की तबाही का साक्षात प्रमाण है। रूसी सेना का ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें खार्किव की हैं। खार्किव तबाह हो चुका है, खार्किव बर्बाद हो चुका है। उसके बाद भी रूसी सेना का ये काफिला खार्किव को दहला रहा है। रूसी सेना के इस काफिले में T-72B3, T-72B टैंक, होवित्जर और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिसके दम पर रूसी सेना ने खार्किव को खाक में मिलाने की कसम खाई है। खार्किव पर रात दिन बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट गिराए जा रहे हैं। मारियोपोल के बाद रूसी सेना ने खार्किव को खत्म करने के लिए उस पर चढ़ाई की। दिन हो या रात, हर वक्त खार्किव पर बारूद बरसाए जा रहे हैं। खार्किव को जिस तरह से छलनी किया गया, उसके निशान दिन के उजाले में भी इस रूसी लश्कर के रूप में देखे जा सकते हैं। रूसी सैनिक रात को हमला करते हैं और दिन की रोशनी में यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करते हैं। रूसी गाड़ियों का ये काफिला जहां जहां से गुजरता है, वहां तबाही के निशान छोड़ जाता है। एक इलाके में हमला बोलने के बाद रूसी फौजियों का ये काफिला नए इलाके की तलाश में आगे बढ़ जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।